ये मैं उत्तर प्रदेश की जिला बस्ती और शहर में मैं आ रहा हूँ साधना शिविर के लिए। इस महीने की मई महीने 2025 साल मई महीना 24 तारीख और 25 तारीख। उससे पहले थोड़ा भगवान की आराधना कर लें। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरु निखिलेश्वराय नमः, गं गणपतये नमः, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ओम ह्रीं दुम दुर्गाय चामुंडा दुर्गा विद्या ह्रीं बगलामुखी पितां प्रतिबिंबं बाराहि दिव्य दश महाविद्या माता व्यापृत। मेरे प्यारे शिष्यों और मेरे मित्रों, मैं आ रहा हूँ आपके शहर उत्तर प्रदेश की महत बाबा अंगम मंदिर ग्राम धुरिका, पोस्ट सहरापुर, अपोजिट कृष्णा मिशन हॉस्पिटल, बरगढ़वा, जिला बस्ती। और ये संचालन कर रहे हैं हमारे 3 मुख्य शिष्य उसी बस्ती जिले के। राम मिलन यादव, उनका फ़ोन नंबर है 6306818510, 6306818510। दूसरा है प्रमोद 9565054929। और एक नंबर होगा, देख कर लो थोड़ा सा। हाँ, तुम तो आधा खाते हो, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ 24-25 तारीख को। वहाँ पर आपके लिए मैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूँ, जो कि आपको आध्यात्मिक मार्ग की ओर मैं आपको ले सकूँ, परमात्मा से मिला सकूँ। उस दिन नंबर बोलो मुँह से। 7800। और एक का नाम है विष्णु। क्या नंबर है? 7800 74 3766। इन तीनों नंबर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा साधना शिविर कार्यक्रम रहेगा उत्तर प्रदेश यूपी जिला बस्ती में, इन तीनों नंबर को आप पूछताछ कर सकते हैं। कार्यक्रम कब है, क्या लेकर जाना है, कैसा करना है। मैंने 1 साल पहले, हमें तो अभी आए पानी की नए मछली है हम, और 1 साल हुआ गुरु दीक्षा में। हमें गुरु दीक्षा प्रारंभ करके अभी 1.5 साल हुआ है। हमारे नायक मंत्र विज्ञान परिवार, मैं नायक गुरु जी, मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व गुरु निखिलेश्वरानंद, और मेरी माता भगवती माँ गुरु माता भगवत देवी, और मेरी माई बगलामुखी महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती दुर्गा और वाराही, ये 6 माता मेरे मुख्य है। उसमें से तो मैं कहता हूँ मेरी माँ बगला का पुत्र हूँ, महाकाली का तो पुत्र हूँ। महाकाली ने देवकी बन के जन्म दिया और मुझे लेकर माता यशोदा बगलामुखी के पास छोड़ दिए। सभी जो भी मेरी कर्ता हर्ता विधाता ये सभी है। इनकी कृपा से मैं इस संसार में जो कुछ समाज में जो समस्याएं हो रही हैं, घर घर में तंत्र मंत्र, रोग बीमार, कुसंस्कार भरा हुआ है, इनके अंदर परमात्मा की रोशनी भर के उनकी जिंदगी को, उनके शरीर को अंग अंग रोम रोम के उसकी रोशनी को मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैं हाथ बढ़ाता हूं, आप मेरे हाथ से हाथ मिला देना, मैं तुम्हें साधना के मार्ग में ले जाऊंगा। पॉइंट की बात करें, 24 मई को हमारा गुरु दीक्षा रहेगा। उसी दिन फ्री रहेगा गुरु दीक्षा, और गुरु पूजन के लिए तुम्हारी मर्जी से फूल लेके आओ, माला लेके आओ या ना लाओ, नारियल लाओ, गुरु जी के लिए धोती लेके आओ या ना लाओ, कोई दुख नहीं है। उस दिन गुरु दीक्षा फ्री किया जाएगा। और गुरु दीक्षा के लिए जो गुरु साधना के लिए जो सामग्री जरूरत पड़ेगा उसको मैं फ्री में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी खुद की बनाई हुई फैक्ट्री नहीं है। उस सब मुझे शुल्क देके तुम लोगों के लिए रखना पड़ रहा है। इसलिए आप इस शुल्क देके साधना सामग्री वहाँ से, हमारे जो काउंटर है वहाँ से काउंटर से आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो गुरु साधना के लिए गुरु प्रतिमा, गुरु चद्दर,
गुरुमाला, गुरु आसन, ये सब उधर उपलब्ध किया जाएगा। ये सब शुल्क देकर आप ले सकते हैं और ये शुल्क कोई 2000 4000 नहीं है, 1500 रुपया के अंदर ही है ये साधना सामग्री। शक्तिपात दीक्षा ये फ्री है। शक्तिपात के नाम पे लोग 50,000 60,000 1 लाख लेते हैं, लेकिन लोग शक्तिपात क्या है वो नहीं समझ पा रहे आज तक। शक्तिपात के रहस्य को समझ ही नहीं पा रहा, खाली कहते हैं शक्ति ट्रांसफर, गलत चीज़ है। शक्तिपात अलग रहता है, जो गुरु एक शिष्य के बीच में रहता है। शक्तिपात से अगर हर इंसान को अगर शक्तिपात कर देते तो किसी को साधना करने की जरूरत नहीं पड़ता। और मई 2025 मई 25 तारीख को जिन लोगों के अंदर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी हाकिनी साकिनी परतंत्र बाधा परमंत्र बाधा रोग बाधा जो है उनके लिए निवारण किया जाएगा। वो भी फ्री शुल्क में, निःशुल्क में तंत्र चिकित्सा किया जाएगा, रोगी चिकित्सा किया जाएगा। और उसके लिए अगर आपको ताबीज़ चाहिए, आप वहाँ भी शुल्क बहुत कम रखा गया है। ताबीज़, बगलामुखी यंत्र, महाकाली यंत्र, माला, आसन, आप ये अगर चाहें तो आप वहाँ से शुल्क देकर ले सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से फ्री रहेगा। क्या नाम है, गुरु दीक्षा फ्री करूँगा, शक्ति ट्रांसफर फ्री करूँगा, साधना दीक्षा फ्री करूँगा, तंत्र चिकित्सा फ्री करूँगा, रोग चिकित्सा फ्री करूँगा, लेकिन जो पैसे से खरीदा हुआ सामग्री बनता है उसको मैं फ्री नहीं कर सकता। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से अगर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सामग्री भी फ्री कर दूँगा। बाकी 24 तारीख की कार्यक्रम रहा, गुरु दीक्षा, साधना दीक्षा, शक्तिपात, और 5 मई को रहेगा तंत्र चिकित्सा, रोग चिकित्सा। जितने सब हमारे यूपी के जो भाई बहन हैं, माताएं पिताएं हैं, सब आकर ससम्मान निमंत्रण के साथ में आप वहाँ पर उपस्थित रहें। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से। जब राम कथा, हनुमान कथा, कृष्ण कथा, भगवत कथा सुनने के लिए आप लाखों की भीड़ में जा रहे हो, आपको 1% भी सीखने को नहीं मिलता है। हम तो किसी भी किताब की दुकान से कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब पढ़ के हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम सीख सकते हैं, लेकिन आप लोग कथा सुनने के लिए भीड़ लगाते हो, तो उसी तरह साधना सीखने के लिए भीड़ लगाओ। कहानी सुनना जीवन के एक सपना होता है। किसी गुरु के मुख से कहानी सुनना ये जीवन की सपना होता है, हकीकत नहीं होता है। हकीकत उसमें होता है जहाँ पर कार्य होते हैं, जहाँ पर क्रिया होती है, जहाँ पर भगवान परमात्मा का निवास रहता है। हम राम कथा, ये कथा को हम प्रभु को मानते हैं, कथा को नहीं मानते हैं। क्योंकि कथा तो हम किताब 50 रुपए का दुकान से लाकर हम पढ़ सकते हैं। कथा में तुम्हें राम भगवान के बारे में कहा जाएगा, कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाएगा। जिसने कथा कहा भगवानों के बारे में, परमात्मा के बारे में, जिसने कथा सुना रहा है, कभी उसने जिंदगी में देखा है। लेकिन हमारे अंदर दम है, हम तुमको दिखा सकते हैं, दर्शन करा सकते हैं। हमारी औकात है। और साधना सीखने के लिए, गुरु दीक्षा के लिए, वो भी नसीब में होता है, जीवन में पुण्य रहता है। और जो गुरु निखिलेश्वरानंद जी के, हमारे गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जो मेरे सर्वस्व है, मेरे दिन, मेरी रात, मेरी सुबह, मेरी शाम, मेरे सब कुछ है, उनके ही अंश उनके पास ही आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि हम लाखों की भीड़ जमा करके कथा सुनते हैं, कॉमेडी करते हैं, हंसते हैं। इधर वो नहीं होता है, इधर प्रैक्टिकल होता है। इधर कहानी चलता नहीं, इधर हकीकत चलता है। मैं गुरु हूं, मैं गाली भी दूंगा, दुखकार का भी, दुख भी दूंगा, रुलाऊंगा, हंसाऊंगा, तुम्हें निचोड़ूंगा, तुम्हें टॉर्चर करूंगा, तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा। ये सब सहन करना पड़ेगा शिष्य, क्योंकि गुरु सर्वस्व होता है और वो सतगुरु होनी चाहिए। उसी गुरु के अंदर दम होनी चाहिए। गुरु तो लाखों की भीड़ में हजारों लाखों घूमते हैं,
भगवे कपड़े पहन के, माला डाल के, टिका मार के, बैग लेके घूमने से गुरु नहीं बन जाता है। गुरु कोई भी कपड़े में रहे, चाहे जींस में रहे, सूट में रहे, बूट में रहे, धोती में रहे, उसके अंदर की हृदय में दम रहना चाहिए। बस मैं एक ही प्रयास कर रहा हूं। रोज फोन करते हैं, गुरुजी तंत्र हो गया है, गुरुजी उसको मार दिया, गुरुजी तंत्र करके मेरे बेटी को छुड़वा दिया, गुरुजी तंत्र करके मेरी माता को मार दिया। तो तुम क्या करते हो बेचारे? जिसके पास पैसे हैं वो पैसे दे दे के बांट के गुरुओं के आश्रम में, गुरुओं के पास आश्रमों में, तांत्रिकों के पास पैसे देकर काम भी होता भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर तो दम नहीं है। तुम्हें क्या खिलाएंगे वो? बोलो। इसलिए मैं घर घर में साधक बनाना चाहता हूं, ताकि मैं वो साधना सिखाऊंगा जो कि तुम्हें जो कोई समस्या हो, जिंदगी में कोई समस्या आए, उससे तुम खुद लड़ सको। मैं ही तुम्हें तलवार दिलाऊंगा, मैं ही तलवार चलाना सिखाऊंगा, मैं ही तुम्हें तलवार दूंगा, मैं ही तुम्हें धन प्राप्ति का रास्ता दिखाऊंगा। मैं मेरे शिष्यों से ना कहता हूं कि श्मशान जाओ, ना पहाड़ जाओ, ना नदी जाओ, ना झरना जाओ, ना आसमान पे जाओ, ना कोई जमीन में जाओ। अरे दिल में अगर प्यार, मोहब्बत, इश्क है ना, तो भगवान को खुद को चल के आना पड़ता है। हम बेवकूफ हैं जिसके अंदर भगवान के लिए, परमात्मा के लिए चाहत नहीं होती है, प्यार नहीं होती है, समर्पण भावना नहीं होती है। वो भागते हैं मंदिर में। मंदिर में जाना कि मन की तसल्ली होती है। मंदिर के जाने से मंदिर की मूर्तियां तुम्हारे साथ बातें नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी दी हुई भोग से वो एहसास कर सकते हैं, तुम्हें वो फल प्रदान नहीं कर सकते हैं। एक गुरु के पास जाओगे, एक रास्ता बताएगा, 21 दिन का करो, नहीं हुआ तो फिर 21 दिन का करो, 2-3 महीने के अंदर तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन तुम सालों साल हर रात दिन मंदिर भाग के, मंदिर में भाग के, घर में पूजा पाठ करके फिर भी तुम्हारा कार्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम्हें वो देवता प्राप्त नहीं हुआ है जो तुम्हारे सामने बोल के हाथ पैर सह शरीर के साथ में तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता है। तुम्हारे पास वही देवता नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने जो बात कर सकता है, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें जो आध्यात्मिक मार्ग में जाने के लिए तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, जो तुम्हारे पथ का प्रशस्त कर सकता है, जो अंधकार के जीवन में तुम जी रहे हो, उस अंधकार से खींच के जो उजाले की तरफ ले सकता है, वही जीवंत गुरु से तुम तो बात नहीं करते हो। और करोगे भी कैसे? अरबों बाबा निकल गए, तुम भी बाबाओं के पास भाग के तुम्हारा मन ऐसा हो गया है कि साला सब बाबा फ्रॉड है, और सब बाबा फ्रॉड बाबाओं की वजह से अच्छे बाबा भी बदनाम हो रहे हैं। एक ही बात हर बार कहना चाहता हूँ, 1000 बार कहना चाहता हूँ, और जीते तक, मेरी आखिरी सांस चलते तक मैं यही कहता रहूंगा, तुम मेरे हाथ से हाथ मिलाओ, मैं तुम्हें सब कुछ फ्री में दूंगा। जिंदगी भर के लिए भी अगर मेरी सांसें भी बंद हो गई, मुझे किसी चीज की अगर पैसे की जरूरत पड़ी, तो अभी मैं मर जाऊंगा। मेरे शिष्यों से 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे शिष्यों से पैसे नहीं चाहिए। मेरे शिष्यों से वो तोहफा चाहिए जो मुझे देना पड़ेगा। वो होता है सशक्तिकरण, अपने आप को शक्तिवान बनाना। हमारे शिष्य से कहते हैं, गुरु निखिलेशानंद का शिष्य, डॉक्टर नारायण श्रीमाली का शिष्य, दुनिया को कदमों में झुकाना है, खुद झुकना नहीं है। अगर तुम खुद झुक गए तो मैं समझूंगा कि नायक गुरु जी के अंदर किसी चीज की कमी रह गई है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्या मेरा कोई काम धंधा नहीं है? मेरे घर में परिवार नहीं है? मेरे कोई काम नहीं है? मेरा आश्रम नहीं है? फिर भी मैं समय निकालता हूं तुम लोगों के लिए। इतना दूर से आना जाता हूं तुम लोगों के लिए, समय देने के लिए। एक राज्य से दूसरा राज्य आ रहा हूं तुम लोगों के लिए।
अगर तुम लोग अगर हाथ नहीं बढ़ाओगे तो तुम अपने जीवन की समस्या का समाधान कैसे करोगे? चलो छोड़ दो, ये जीवन की समस्या तो साला कभी बंद नहीं होता है, आज होता है कल आता है। तुम्हारी अगर तुमने मनुष्य का जन्म, मनुष्य की योनि में अगर तुमने जन्म लिया है, तुम्हारी समस्या का समाधान करना तुम्हारा मूल कर्तव्य नहीं है। मनुष्य योनि में मनुष्य का जन्म का मूल कर्तव्य है परमेश्वर परमात्मा आदि अनादिश्वर योगेश्वर को प्राप्त करके तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना है। जब मोक्ष की प्राप्ति करोगे, ना तुम्हारा जन्म होगा ना तुम्हारा मरण होगा। उसे कहते हैं जीव। अगर हम बोलेंगे हम सब कुछ है, तो तुम कुत्ते के पशु के बराबर है। कुत्ता भी सोता है, खाता है, पीता है, उठता है, तुम भी खाते पीते सोते उठते हो। हाँ, वो रास्ते पे सो जाता है, तुम पलंग में सोते हो, कोई झोपड़े में सोते हैं। सोते तो है, नींद में तो सोते हैं। तो फर्क क्या रहा? जानवर के बराबर हम हो गए हैं, पशु के माफी कम हो गए हैं। भगवान ने हमें पंच इंद्रिय दिया, सात चक्र दिया, 33 कोटि देवताओं की निवास रहा हमारे अंग अंग में। मनुष्य के अंदर ऐसी शक्ति दिया, कुछ भी कर सकते हो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम कभी चाह ही नहीं, क्योंकि तुम्हें वो गुरु नहीं मिला। तुम्हें वो गुरु मिले, गुरु दीक्षा के नाम पे दे 40, साधना के नाम पे दे 50, शक्ति के नाम पे दे 1 लाख। मेरे पास धोती नहीं है, दे 5 रुपया। मेरे घर में टाइम नहीं है, दे 100 रुपया। यही पैसे देते 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 तुम इतनी पीड़ित हो जाते हो, तुम साधना के मार्ग से तुम भटक जाते हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जब स्थान पर आऊंगा सब समझाऊंगा। पहला दिन गुरु दीक्षा रहेगा, साधना दीक्षा रहेगा, शक्तिपात रहेगा। दूसरे दिन तंत्र निवारण रोग शिक्षा रहेगा, और कुछ कथा रखेंगे हम। क्या कथा? ना राम कथा, ना हनुमान कथा, ना भगवत कथा, ना बाकी कथा, ना कोई देवता की कथा। हम कथा सुनाएंगे तुम्हारे जीवन जीने का शैली कैसा होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में उथल पथल क्यों हो रहा है, तुम्हारे जीवन सारी समस्याओं में क्यों भरा हुआ है, तुम कितने भी पूजा पाठ करते हो तुम्हें फल प्राप्ति क्यों नहीं होता है। ये सब की हम कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से भगवान के दर्शन नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है, तब जाके भगवान के दर्शन होता है। आप लोगों को समस्त को, सभी यूपी के निवासियों को मेरा सादर निमंत्रण नाग गुरु जी की तरफ से। आप लोग मई महीने का 24 और 25 को जिला बस्ती, और मैं पता भूल गया, बता दिया हूँ, और वीडियो के पहले ही मैंने नंबर भी दे दिया हूँ। अभी मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। किधर गया वो नंबर? तुमने क्या उधर गाड़ में डालने के लिए गया उधर? तो दिमाग खराब मत करो हमारा। कि सहन करना हमारे अंदर नहीं है क्षमता। गलत करता है तो हम नहीं छोड़ते हैं, हम खुद गलत करते तो हम अपने आप को खुद को सजा देते हैं। जिसको भी पता चाहिए यूपी का जहाँ पर शिविर हो रहा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर है राम मिलन यादव 6306818510, प्रमोद 9560505492, विष्णु दूसरा नंबर बोलो। राम कमल 7800 7437 इन 3 नंबरों से आप लोग कथाओं उनका संपर्क करें। कार्यक्रम की जो सूचनाएं हैं, कार्यक्रम की जो प्रक्रियाएं हैं, उसके ऊपर आप उनसे संपर्क करके सुझाव ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने समय नहीं है कि हम आपको बता सकें। इसलिए वे तीनों संचालक हैं। लेकिन एक बात मुझे मजा आ रहा है, मुंबई हर स्टेट में मेरे शिष्य है। बताओ कौन सा स्टेट में नहीं है? कर्नाटक जाओ, तमिलनाडु जाओ, उज्जैन जाओ, यूपी जाओ, कामाख्या जाओ, आसाम जाओ, नेपाल जाओ,
न्यूयॉर्क जाओ, लंदन जाओ, मलेशिया जाओ, सिंगापुर जाओ, सिडनी जाओ, इटली जाओ, कनाडा जाओ, अफ्रीका जाओ, कहाँ पर मेरे शिष्य नहीं? हर जगह पर शिष्य है। रहने से क्या होगा? शिष्य का तो कर्तव्य करते नहीं है। शिष्य का कर्तव्य क्या होता है? गुरु का पैर, हाथ, पांव दबाना नहीं होता है। शिष्य का कर्म होता है, गुरु ने जो आज्ञा दिया है साधना करने के लिए, उस आज्ञा को हमें पालन करना है, हमें शक्तिमान बनना है। दुश्मनों के सामने हमको गिड़ाना नहीं है। हमारी अपनी समस्या है, हम समाधान कर रहे हैं। हम अपनी समस्या की खुद समाधान करें, यही हमारा मूल कर्तव्य है। खुद की समस्या का समाधान करें, खुद की समस्या की समाधान करें और दूसरों की जन कल्याण करें। तो आप लोग वहाँ पर पहुँचिए, मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। जो भी साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हम आपस में बैठ के, मैं अपना हाथ पकड़ के पास में खड़े होकर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। जय गुरुदेव, जय महाकाली बगलामुखी।